जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपने पिछले कक्षा में देखे होंगे कि भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन में 2 क्लास करा चुके हैं, तो आज तीसरा क्लास कराने वाला हूं, जो रहने वाला है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। ठीक है, तो बिना समय गवाए हुए चलते हैं। आज का पहला सवाल है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसमें हो जाएगा दोस्तों 1600 ईस्वी में। चलिए आगे है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर किसने दिया था? तो एलिजाबेथ ने दिया था। चलिए अगला है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस तिथि को हुई थी? तो 31 दिसंबर 1600 को हुई थी। चलिए आगे है, भारत में अंग्रेज़ों का पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? तो सूरत में हुआ था। चलिए अगला है, भारत में अंग्रेज़ों को व्यापार की अनुमति किस मुगल सम्राट ने दिया था? तो जहांगीर ने दिया था। चलिए अगला है, कैप्टन विलियम हॉकिंस किस मुगल सम्राट के दरबार में पहुंचे थे? तो जहांगीर के दरबार में पहुंचे थे। चलिए अगला है, सर थॉमस रो भारत कब आए? तो ये हो जाएगा 1615 में आए थे। चलिए आगे सवाल है, सर थॉमस रो किस देश के राजदूत थे? तो इंग्लैंड का राजदूत था। चलिए अगला है, अंग्रेज़ों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुआ? तो ये सूरत में हुआ था। चलिए अगला है, मद्रास की स्थापना अंग्रेज़ों ने कब किया था? 1639 में किया था। चलिए अगला है, फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ स्थित थे? तो मद्रास चेन्नई में स्थित है। तो बम्बई अंग्रेज़ों को किसके द्वारा प्राप्त हुई? तो पुर्तगालियों के द्वारा प्राप्त हुआ था। चलिए अगला है, बम्बई अंग्रेज़ों को किसके विवाह के उपहार में मिली? तो चार्ल्स द्वितीय और कैथरीन ऑफ ब्रागांजा के उपहार में। चलिए अगला है, कलकत्ता नगर की स्थापना किसने की? तो इसमें हो जाएगा जॉब चार्नॉक। चलिए अगला है, फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में है। चलिए अगला है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में हुआ था। चलिए आगे है, प्लासी का युद्ध किन के बीच हुआ था? अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। चलिए अगला है, प्लासी का युद्ध में अंग्रेज़ों का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। चलिए अगला है, बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो 1764 में हुआ था। चलिए अगला है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों का सामना किसने किया? तो मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला ने किया था। चलिए अगला है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने किया था। चलिए अगला है, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में हुआ था। चलिए आगे है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेज़ों को किसने दी? शाह आलम द्वितीय ने दिया था। चलिए आगे है, द्वैध शासन की शुरुआत किसने की? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। चलिए आगे है, द्वैध शासन के प्रांत में लागू किया गया है बंगाल। चलिए आगे है, द्वैध शासन कब समाप्त किया गया? 1772 में किया गया था। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। चलिए अगला है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग था। चलिए आगे है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? तो 1773 में हुआ था। चलिए आगे है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? 1784 में हुआ था। चलिए आगे है, अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? 1793 में किया गया था। चलिए आगे है, सहायक संधि का प्रवर्तक कौन था? तो इसमें हो जाएगा लॉर्ड ब्लेजली। चलिए आगे है, सहायक संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारतीय राज्य पर अंग्रेज नियंत्रण स्थापित करना। चलिए आगे है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो 1767 से 69 में। चलिए आगे है, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1799 में। टिप्पू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध में हुई? तो चतुर्थ मैसूर युद्ध में हुआ था। चलिए आगे है, टिप्पू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम था। चलिए आगे है,
प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? 1775 से 82 हुआ था। चलिए आगे है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद मराठा शक्ति का अंत कब हुआ? 1818 में हुआ था। चलिए आगे है, राजहरप नीति किसने शुरू किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। चलिए आगे है, राजहरप नीति का सबसे अधिक प्रयोग किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। चलिए आगे है, अंग्रेज ने सतारा का विलय कब किया? 1848 में किया था। चलिए आगे है, अवध का विलय कब किया गया? 1856 में किया गया था। चलिए आगे है, अवध के विलय का आधार क्या बताया गया? कुशासन। चलिए आगे है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। चलिए आगे है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? तो ये मेरठ से शुरू हुआ था। चलिए आगे है, 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ था? 10 मई 1857 में। चलिए आगे है, 1857 के विद्रोह के बाद भारत का शासन किसके हाथ में चला गया? तो ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश सरकार के द्वारा हाथ में। चलिए अगला है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ था? 1858 में हुआ था। चलिए अगला सवाल है, भारत का शासन अधिनियम कब पारित हुआ जिसने कंपनी शासन समाप्त किया था? 1858 में हुआ था। चलिए अगला है, भारत का पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। चलिए अगला है, अंग्रेजों ने भारत में पहली बार किस वस्तु के व्यापार पर विशेष ध्यान दिया? तो मसाला पर ध्यान दिया था। चलिए अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ था? तो इसमें हो जाएगा कलकत्ता। चलिए अगला है, अंग्रेज़ों ने भारत में पहली किलेबंदी फैक्ट्री कहाँ बनाई थी? मद्रास फोर्ट सेंट जॉर्ज में। चलिए अगला सवाल है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला था। चलिए अगला है, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? तो मीर जाफर को बनाया गया था। चलिए अगला सवाल है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित किया? मुर्शिदाबाद, मुंगेर में। चलिए अगला है, बक्सर के युद्ध में अवध का नवाब कौन था? शुजाउद्दौला था। चलिए आज का अंतिम सवाल, और ये रहा सवाल, अंग्रेज़ों के भारत में सफलता का सबसे प्रमुख कारण क्या था? बेहतर सैन्य संगठन और कूटनीतिक था। थैंक यू दोस्तों। यदि जो वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें ताकि उसे भी इस तरह का कंटेंट मिलता रहे।